ओके, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपफॉर्म डेस्क के बारे में बात करेंगे या प्रॉपफॉर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। और इस पूरे वीडियो में हम क्या इंडिया में प्रॉपफॉर्म लीगल है, उसको किस तरीके से किया जा सकता है, एज वेल एज क्या बोलते हैं आप इसको विड्रॉल किस तरीके से ले लें, सबके बारे में बात करेंगे। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच आई वाज गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आपको आ, और भी कुछ ज़्यादा डाउट्स वगैरह रहते हैं, आपको कुछ और भी कुछ ज़्यादा कन्विक्शन नहीं होता, देन आई डू रिकमेंड कि कंसल्ट अ लीगल एडवाइज़र, या आप अपने खुद के सीए को पिंग करके उनके साथ एडवाइस लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रॉपर पर्सन टू गिव यू सम कंसल्टेशन रिगार्डिंग दिस। तो फर्स्ट अपॉन जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या प्रॉपफॉर्म्स इंडिया में लीगल है या नहीं। देखिए, जब मैं इसके बारे में फीमा एक्सचेंज 199 के हिसाब से जब मैंने देखा, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, मुझे यहाँ पे एक पीडीएफ मिला। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आप इन 3 रीज़न के वजह में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो देन इट्स कम्प्लीटली इलीगल। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट बी, ये तीनों के हिसाब से अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में या कोई दूसरे आदमी को आप फॉरेन में जो बैठा है उसको आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फॉरेन में जो बैठा है उसके पास से आप फंड ले रहे हो, तो इस वजह से फॉरेन ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली इलीगल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक ऑथोराइज पर्सन हो, आप मार्केट में या रियल वर्ल्ड में आप अपना फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है फंडिंग फर्म्स की, क्या ये फंडिंग फर्म्स क्या कोई एक्सचेंजेस हैं या कोई ये सिक्योरिटीज़ है? नहीं, ये यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं है या कोई एक्सचेंजेस नहीं है। दीज आर डायरेक्टली या थर्ड पार्टी एक कंपनीज़ हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगेन, इंडिया में ये भी इलीगल है कि मार्केट में आप अपना खुद का पैसा बाहर ट्रांसफ़र करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो या गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो, और उसका जो भी प्रॉफिट आया है वो इंडिया में अगर आप विड्रॉ लेते हो, तो उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन वगैरह बैठेगा, ऑब्वियसली बैठेगा। अगेन, इट्स कंसिडर्ड लाइक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ, मैं ये भी मैंने सुना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक लॉ कंसल्टेंसी लीजिए, या कोई आप अपना सीए को हायर करके आप इसके बारे में अच्छी तरह से कंफर्मेशन करके ही आप इसमें इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस, प्लीज़, जो मेरे कोई भी ओपिनियन से या कोई भी गाइडेंस से आप कुछ भी एक्शन मत लीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अब बात आती है कि प्रोफॉर्म में मैं कैसे काम करता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे लीगली काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सीए से वगैरह कुछ ओपिनियन वगैरह करके लिया था। क्योंकि ये प्रोफॉर्म्स एज ए कंपनी की तरह है, ना ही कोई एक्सचेंज की तरह है, ना ही कोई सिक्योरिटीज़ की तरह है। मैं यहाँ पे अपना एक सर्विस ले रहा हूँ, और मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस सर्विस की वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एन प्रॉफिट स्प्लिट। तो ये कुछ आप फ्रीलांसिंग की तरह कंसिडर कर सकते हो। ये इस तरीके का कुछ सर्विस है। अगर आने वाले दिनों में, अगर इंडिया में और भी, एफटीएमओ तो ऑलरेडी बैंड है, अगर एफटीएमओ छोड़ के अगर सभी जो प्रोफॉर्म्स है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, या इंडिया में बैन किया जाता है, देन इवन आई विल स्टॉप ट्रेडिंग इन द फंडिंग अकाउंट। तो अभी तो कोई सिर्फ एफटीएमओ में इलीगल है ट्रेडिंग करना, और ऑलरेडी एफटीएमओ इंडिया से जो भी ट्रेडर आता है उनको रजिस्टर करने के लिए ही नहीं दे रहा है, देन फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन अब आप फोकस कर सकते हो जो दूसरे बचे हुए जो फर्म्स हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो अब जब बात आती है इस जगह पे, क्या हम प्रॉफर्म की जब बात आती है यहाँ पे, हम कहाँ पे कैसे किस तरीके से काम वगैरह कर सकते हैं। देखिए, जब भी प्रॉफर्म में जब हम मार्केट में जो अवेलेबल प्रॉफर्म्स है, यहाँ पे दो प्रॉफर्म्स है। एक प्रॉफर्म काम करता है डिसेंट्रलाइज मार्केट पे, और दूसरा जो प्रॉफर्म काम करता है वो कम्प्लीटली काम करता है सेंट्रलाइज मार्केट पे। तो आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट के बारे में अगर आपको और जानना ज़रूरी है, तो देन आप यू कैन रेफर आवर प्रीवियस वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पोस्टेड है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में यहाँ पे जो डेटा एंड जो प्लेटफॉर्म, जो पेयर्स आप काम करेंगे, ये बहुत ही यहाँ पे चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करोगे, यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स पेयर मिलेंगे, एंड इट्स लाइक क्रिप्टो मिलेंगे। यू विल गेट ऑल गोल्ड स्पॉट एंड सिल्वर स्पॉट वगैरह, जो भी स्पॉट चार्ट होंगे, स्पॉट चार्ट आपको यहाँ पे ट्रेडेबल करने के लिए आपको एक
फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दिया जाएगा, एज वेल एज कुछ ऐसे फंड है जो यूएस फंड, इंडेक्स फंड वगैरह, जो भी कुछ ऐसे फर्म्स में आपको ट्रेडेबल परमिशन दिया जाएगा टू ट्रेड। जब बात आती है सेंट्रलाइज मार्केट में ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे आपको सीएमई एक्सचेंज के जितने भी जो पेयर्स आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने हर एक जो सेंट्रलाइज फंडिंग फर्म्स के जो भी है, जैसे कि ब्लू नॉक्स हो गया, टॉप स्टेप हो गया, ये कुछ मेरे हाईली रिकमेंडेड फर्म्स हैं। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन इसमें कुछ परमिटेबल पेयर्स ही होते हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। हर कोई जो सीएमई में अवेलेबल है वो पेयर नहीं कर, ट्रेड पे ऊपर काम कर सकते हो आप। कुछ ऐसे परमिटेड पेयर ही है, आप उसके ऊपर ही काम कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जब आप सेंट्रलाइज मार्केट में काम करोगे, तब आपको बिड वर्सेस आस्क, एज वेल एज डेल्टा, as well as cumulative delta, as well as min delta, max delta, commitment of traders, market profile, volume profile, ये सभी चीज़ें सेंट्रलाइज मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन जब बात आती है डिसेंट्रलाइज मार्केट में, मैं पर्सनली कभी भी डिसेंट्रलाइज मार्केट में डेल्टा हो गया या मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, कम्युलेटिव डेल्टा हो गया, एज वेल एज इंक्लूडिंग कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर भी मैं डिसेंट्रलाइज मार्केट के ऊपर कभी भी काम नहीं करता। मैं सिर्फ काम करता हूँ वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के ऊपर। प्लस पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है, आप डिसेंट्रलाइज मार्केट वाली स्ट्रैटेजी आप सेंट्रलाइज में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेंट्रलाइज मार्केट वाली स्ट्रैटेजी आप डिसेंट्रलाइज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो सीख रहे हैं, लेकिन तब भी वो डिसेंट्रलाइज मार्केट में ऑर्डर फ्लो में वहाँ पे क्यों फेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये बनने के बाद अगर आप मुझे पूछेंगे तो व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन वर्क, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ब्लोन भी किया है, क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट, एक नया रूल्स के लिए एडजस्ट होने के लिए इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं रहती कि वो हर कोई भी पेयर पे काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल इवेंट्स हो गया, न्यूज़ इवेंट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जहाँ पे आप अकाउंट पास करने के लिए फेल कर सकते हो। लेकिन वो भी वैसा भी कुछ ये 100% नहीं है कि हर बार आप अकाउंट फेल करोगे। वी हैव अ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करके आप एक अच्छी तरीके से ट्रेड करते हो तो हाँ, मैंने भी यहाँ पे अपना फंडेड प्रो में अपने अकाउंट वगैरह क्लियर किया है, एज वेल एज मेरे अकाउंट कुछ ब्लू नॉक्स में भी है। तो यहाँ पे अगर आप डिसेंट्रलाइज मार्केट के लिए काम करते हो तो देन आई डू रिकमेंड ऑफ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही लेजिटिमेट एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये फन मतलब इनका कुछ बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा खास तरीके का जो मुझे जो लगा, दैट्स ऑल अबाउट द डेली पे आउट। आज मैं जितना भी प्रॉफिट बनाऊं, आज एक ही दिन में आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये एक मुझे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगा। क्यों पता है? क्योंकि जो प्रॉफिट्स आप बनाते हो ये आपके माइंड के साथ खेलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज जो मैंने प्रॉफिट बनाया कि 4 दिन के बाद वो प्रॉफिट बन रहेगा कि नहीं। इसके लिए जो फ्रेश बीज आते हैं मार्केट में प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए, आई डू रिकमेंड ऑफ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। ये डेली पे आउट देता है, उनके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है टू पास द चैलेंज। अभी हम वहाँ पे जाके देखेंगे उनकी रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। क्योंकि अगर आप एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रेडर कहलाते हो ना, देन शो मी द चैलेंजेस विच यू हैव पास्ट। मेरे भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मैंने प्रीवियसली कुछ पब्लिश वगैरह किए थे, यूट्यूब पे कुछ दिखाया भी था। मैंने कुछ वीडियोस में भी दिखाया था कि मैंने फंडिंग के ऊपर वीडियोस वगैरह किया था। वो सब कुछ आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए प्रोफॉर्म ट्रेडिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे तो आपको ये पैसे देंगे ट्रेड करने के लिए, वैसा नहीं रहता। एक्चुअली आपको यहाँ पे आपकी जो स्किल सेट है, ट्रेडिंग स्किल सेट है, या आपके रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या आपका लॉट मैनेजमेंट हो गया, ये सब कुछ आपको उनको प्रूव करके देना पड़ेगा। वो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा जो चीज़ है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है इनकी कैपिटल, कि आपको कितना कैपिटल आपको होना है ट्रेड करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो फॉर अ 25 to 10K। जो फ्रेश बीज आते हैं उनके लिए 5K ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देर इज़ अ वेरी ग्रेट चांसेस कि अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है ट्रेड करने के लिए, देन ऑब्वियसली विल ब्लोन अप द अकाउंट। समझिए आपको एक 5000 का कैपिटल होने की ज़रूरत है टू ट्रेड। तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, ये आपकी कैपिटल नहीं है, ये कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको ट्रेड करने के लिए। लेकिन उनका कंडीशन क्या है कि उनको पता भी लगना चाहिए कि आपके पास कोई ट्रेडिंग स्किल सेट है, आपको पता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। उसके लिए आपको उनको 2 फेजेस
पास करके दिखाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इसमें 2 फेजेस है, कुछ एक फेजेस के भी एप्लीकेबल है, बट आई डू रिकमेंड ऑफ यूजिंग द 2 फेजेस, क्योंकि इसमें आपको जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है ना, वो आपको बढ़ के मिलता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि आपको टोटली 10% का प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा, वो भी एक ही दिन में 5% और उससे ज़्यादा लॉस ना करते हुए। ओवरऑल 10% से भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं करना पड़ेगा, एंड यू हैव अनलिमिटेड टाइम। ये अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप फर्स्ट फेजेस में 10% का आपको प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा, एज वेल एज सेकेंड फेजेस में आपको उनको 8% का प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से आप उनको प्रॉफिट बना के दिखाते हो विद इन कुछ, आप कितना भी टाइम होना है आप ले लो, उसके बाद वो आपको ये कैपिटल आपको दे देंगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों का टाइम या मेंटालिटी कहाँ पे चेंज होती है कि वो एक पैसा लेके आते हैं, एक अमाउंट लेके आते हैं, और उसके ऊपर वो कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल का एक कंपाउंडिंग करते 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 एक बड़ा कैपिटल बनाने के बारे में सोचते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों को 6-6 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फंडिंग फॉर्म्स में डायरेक्टली आपको एक बड़ा कैपिटल मिलता है बाय जस्ट पासिंग दीज काइंड ऑफ एन फेजेस। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको, अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, आपको एक बड़ा आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करके, आप लॉट मैनेजमेंट करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तो आपको कैपिटल आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर ये कंपनी आपको कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो ये कैसे प्रॉफिटेबल बन जाता है? ट्रस्ट मी, यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे 80% ये रखेंगे, 20%, सॉरी 80% ये आपको देंगे, 20% ये रखेंगे। तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो इनका 10% लॉस भी लेने के लिए रेडी है आपके ऊपर, एज वेल एज ये सिर्फ 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन रहे हैं? देखिए, पहला सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे चैलेंजेस में ही फेल हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि फर्म कैसे प्रॉफिटेबल में है। दूसरा रीज़न है कि ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल अकाउंट्स आपके अकाउंट के ऊपर कॉपी करते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे भी रीज़न है। तो ये आपके एक अकाउंट के ऊपर ये 4 से 5 अकाउंट उनके अकाउंट कॉपी करने के लिए रखेंगे, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो अगर आप पैसा बनाओगे तो उनसे 5 या 10 गुना वो ज़्यादा पैसा बनाएंगे, अगर आप लॉस करोगे उससे 5 या 10 गुना वो भी लॉस करेंगे। तो डायरेक्टली ये एक ही अकाउंट में डायरेक्टली कॉपी करने के लिए नहीं रखेंगे, आपको वो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ट्रेड हिस्ट्री, आपकी डिसिप्लिन, ये सब कुछ देख के वो अपना जो अकाउंट है आपके अकाउंट के ऊपर कॉपी करने के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से ये फर्म इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल में रहती है। तो अगर इसमें बात करेंगे तो ये डिसेंट्रलाइज वाला तो मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो सब्सक्रिप्शन फीस आप दे रहे हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज मार्केट के लिए थोड़ा ज़्यादा है और सेंट्रलाइज मार्केट के लिए वो बहुत ही कम है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 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 गिव मी अ सेक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मुझे 50,000 का एक अकाउंट लेना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको 3,000 का प्रॉफिट बना के दिखाना है, राइट? तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, राइट? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको टोटली $2,500 से भी या $2,500 लॉस नहीं करवाना है, आपको 3,000 उनको प्रॉफिट करवा के देना है। तो यहाँ पे जो आप रिस्क दे रहे हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट लेस, और लेस देन 5%, 5% है, उससे लेस भी हो सकता है। जितना बड़ा अकाउंट लोगे ना, उतना बड़ा यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल ही कम होता जाएगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप पूछोगे, यू गो विद 50,000 और यू गो विद 25,000, ये रिकमेंडेशन रहेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे जितने सारे, मैं या मेरी जो सर्कल में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो सभी 50,000 के अकाउंट यूज़ करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दे हैव लिटरली 7 कॉन्ट्रैक्ट, उतना ही आप ट्रेड कर सकते हो। इवन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का वगैरह साइज़ लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा टाइट है, आपका जो मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इतना टाइट है। जो फ्रेश बीज आते हैं ना, मैं कभी भी फ्यूचर फंडिंग फर्म में उनको रिकमेंड नहीं करता, मैं उनको डायरेक्टली फॉरेक्स फंडिंग फर्म में ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन में जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 10% का है, दिस इज़ ओनली 5% और उससे भी लेस आता है। तो तो फ्यूचर प्रॉफ फर्म उनके लिए है
जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं, जिनको पता है कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, एंड दे रियली नो हाउ टू ट्रेड अ प्रॉपर एंड हाउ टू बिकम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 अकाउंट आ जाता है। रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट ने ब्लूनॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवाया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे उनको ऑर्डर फ्लो का डेटा नहीं मिला। तो अगेन अगर आप ऑर्डर फ्लो के ऊपर इन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हो तो देन आई डू रिकमेंड ऑफ यूजिंग टॉप स्टेप। यहाँ पे मैं प्रीवियसली 6 महीने पहले यहाँ पे काम किया था, और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं प्रीवियसली कॉन टावर पे यहाँ पे काम किया था, और वहाँ पे फ्यूचर प्लेटफॉर्म में आपको जो ऑर्डर फ्लो का डेटा है और ऑर्डर फ्लो का फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे 15 डेज़ का पे आउट टाइमिंग है, लेकिन ब्लूनॉक्स में यहाँ पे वीकली पे आउट है। लेकिन इससे भी अच्छा और एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये डेली पे आउट प्रोवाइड करता है। लेकिन इनका एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इनका डेली लॉस है। डेली लॉस लिमिट और ओवरऑल लॉस लिमिट, इस तरीके से 2 लॉस लिमिट आते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक दिन में सिर्फ 1100 ही लॉस कर सकते हो, ओवरऑल 2000 ही लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जिन लोगों को ये एक अगर उनको ज़्यादा ओवरऑल ड्रॉ डाउन होने की ज़रूरत है तो ये डेली पे आउट का ऑप्शन है। एंड हावेवर यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा फीस दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, बहुत सारे फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक अच्छी खासी तरीके से प्रमोशन अगर रन करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक प्रमोशन कोड चल रहा था अराउंड नहीं यार, उसका MT90 क्या ऐसा कुछ चल रहा था, वो डायरेक्टली कुछ 90% का कुछ ब्लूनॉक्स में ऑफर चल रहा है, राइट। MT90 अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्टली $175 का चैलेंज आपको सिर्फ $17 पे मिल रहा है। और मुझे पता नहीं कि ये कितना दिन चलेगा, लेकिन ट्राई टू फाइंड प्रोमो कोड, आपको हमेशा कुछ ना तो कुछ प्रोमो कोड मिलते रहेंगे। तो ये कितना रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट एक 1500 के ऊपर आपको एक 40 लाख का कैपिटल मिल रहा है। कंडीशन इनका क्या है कि आपको $3000 का प्रॉफिट बना के दिखाना है, वो भी 2500 का लॉस ना करते हुए, विथ हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ। आप अगर आप इनके साथ प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको भी एक अच्छा तरीके से फंड मिलता है, आपको भी एक अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब बात आती है मार्केट में इसका विड्रॉल क्या करें। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी इलीगल कामों के लिए सपोर्ट नहीं करता। एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू, आरबीआई के अंडर में एफटीए में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उसमें कोई काम करने का कोई वजूद नहीं है। अगर कल आरबीआई के अंडर में ये प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं तो इवन आई विल स्टॉप वर्किंग इन द प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए ये हमें चांस है कि मार्केट में प्लेटफॉर्म में काम करें और उनसे वहाँ पे प्रॉफिट ले लें। अगर आप प्लेटफॉर्म से विड्रॉल कर रहे हो देन ऑब्वियसली आपको जितने भी जो अमाउंट है वो यूएसडी में वगैरह आएगा। आप एज अ फ्रीलांसिंग या आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलेंगे इन कंपनीज के हिसाब से। यू कैन शो द प्रॉपर द डॉक्यूमेंटेशन टू द गवर्नमेंट और द आईटी डिपार्टमेंट और द बैंक रिगार्डिंग आप इन कंपनियों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ऑब्वियसली ये ऐसा ही आता है, वे वैसा ही सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, क्योंकि आप एक सर्विस ले रहे हो, आप उनके कैपिटल के ऊपर काम कर रहे हो, ना ही आपके कैपिटल के ऊपर। आप इनको सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हो एज वर्किंग एज अ फ्रीलांसिंग की तरफ। देन ऑब्वियसली रिगार्डिंग द टैक्सेशन के वगैरह दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप अपने खुद के सीए को अगर कंसल्ट कर सकते हो रिगार्डिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट। तो ये थी पूरी एक प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज मार्केट का प्लेटफॉर्म हो गया, जो सेंट्रलाइज मार्केट का प्लेटफॉर्म हो गया। डिसेंट्रलाइज के लिए मैं स्पेशली फंडेड प्रो क्यों प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इट्स हैव अ डेली पे आउट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आप डायरेक्टली गूगल सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। कोई भी मुझे रेफरेंस लिंक वगैरह लेने में कोई उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अगर आप वीकली पे आउट के ऊपर काम करना चाहते हो तो देन आई डू रिकमेंड अ ब्लूनॉक्स। लेकिन यहाँ पे आपको फुटप्रिंट का डेटा वगैरह नहीं मिलता, उसके लिए आपको टॉप स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप व्हाट डू कॉल दैट द टेक प्रॉफिट ट्रेडर पे अगर आप डेली के ऊपर काम करना चाहते हो तो देन ट्रस्ट में आपको ये रूल्स आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
राइट। तो ये थी कंप्लीटली अबाउट द प्रॉफ्रम, जो डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में हो गया, या प्रॉफ्रम के टाइप्स के बारे में हो गए, इंक्लूडिंग प्रॉफ्रम लीगलिटी के बारे में, एज वेल एज प्रॉफ्रम के विड्रॉ लेने के बारे में। अगर आपके इसके बारे में और भी कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो, हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।